हिंदी व्याकरण में मैंने आपको बताया था उपसर्ग कल। आज मैं बताता हूँ आपको प्रत। उपसर्ग मैंने क्या बताया, जो शब्द के पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको प्रत। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, प्रत्यय में क्या होता है। प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, और उपसर्ग को मैंने बताया था प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रत्यय में सफिक्स क्या है, शब्दों के बाद जो अक्षर आए, अक्षर या समूह लगाए जाते हैं। क्या, जो शब्द होगा उसके बाद में जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बाद में आएगा ये, जैसे कि मैं बताऊंगा। इसके दो भेद होते हैं। देखो दो भेद कौन कौन से हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। दो याद रखना, ये पूछा जाता है हमेशा, डेफिनेशन भी आई हुई है। तो कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर, किसके, क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर दे। देखो बाद में ही जो कुछ लगेगा, क्योंकि ये मैं प्रत्यय बता रहा हूँ, तो वही बता रहा है जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। ठीक, जैसे मैंने उदाहरण दिए। तो जो क्रिया शब्दों में, याद रखना है, इसमें है क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर, जो क्रिया शब्द होंगे उसके अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाए, वो हो जाता है कृदंत प्रत्यय। ठीक, तो उसके मैंने उदाहरण बताए। जैसे लिखा है भारो, तो देखो आ निकल रहा है, तो ये हो गया प्रत्यय। तो देखो प्रत्यय जो होता है वो एक सेंस लिया जाता है, एक प्रोनाउंस होना चाहिए एक तरह का। तो देखो भारो, आ निकल रहा है तो आ हो गया। लड़ंत, देखो बाद में आ रहा अंत, तो ये उसका लड़ंत का क्या हो गया, अंत। जैसे लिखा है भावना, तो हो रही है आवना। ये याद रखना, ये बहुत पूछा गया है। भावना का क्या हो गया, आवना। ठीक, सजावट, तो ये होगी आवट। क्या होगी, आवट। सजावट का क्या हो गया, आवट। जैसे लिखा है बेलनी, तो नी आया, तो ये हो गया इसका नी प्रत्यय। ठीक, कसौटी, तो औटी, ये हो गया इसका प्रत्यय। जो बाद में आ रहा है, बाद का ही लिया जाता है, वो होता है प्रत्यय। पिसौनी, तो ओनी, ये हो गया तुम्हारा प्रत्यय। ठीक, तो ये कृदंत प्रत्यय के कुछ उदाहरण थे। यही प्रत्यय होते हैं, मोस्टली पूछ लेता है, लेकिन इनमें से उदाहरण सब मिक्स होंगे, उसमें से बस ये पूछा जाएगा इसका प्रत्यय क्या है। तो एक बार फिर से देख लो। भारो, तो आ निकल रहा है तो आँख। लड़ंत, तो इसका हो गया अंत। भावना, आवना। ठीक, भावना का याद रखना, आवना। सजावट का आवट। ठीक, बेलनी, बेलनी का हो गया नी। ठीक, कसौटी, कसौटी का हो गया ओटी। ठीक, पिसौनी, ओनी। तो ये हो गए तुम्हारे कृदंत प्रत्यय। अब आता है तदित प्रत्यय। तो वो तदित प्रत्यय की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा क्या है, संज्ञा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय। किसके, संज्ञा विशेषण के। इसमें था क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले को जो परिवर्तन कर दे उसमें कृदंत हो जाता है। इसमें संज्ञा विशेषण के अंत में लगने वाले को प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। देखो ये कैसे होता है, संज्ञा विशेषण। जैसे लिखा बापौती, तो औती लास्ट में क्या आ रहा, औती, तो ये हो गया प्रत्यय। मिठास, तो ये हो गया आस, तो ये हो गया क्या, प्रत्यय। जैसे मिठास का आस। कड़वाहट, तो आहट, ये हो गया इसका प्रत्यय, कड़वाहट का। बुढ़ापा, पा हो गया इसका प्रत्यय, बुढ़ापा का। ढोलक, ढोलक का आएगा ओनली का निकल रहा है, का आ नहीं आएगा इसमें, ढोलक का हो जाएगा। ढोलक का क्या है, याद रखना, ढोलक का क्या है, का। कनकी, कनकी का भी होगा की, क्या होगा, की। जैसे बछड़ा, तो ड़ा आ गया, तो ये हो गया बछड़ा। एक बार फिर से देख लो। बापौती, तो बापौती का हो गया औती। ये पूछे गए हैं, जो मैंने आज एग्जांपल दिए हैं ये पूछे गए हैं, वही मैंने लिख दिए हैं। बापौती, औती। मिठास, आस। कड़वाहट, आहट। बुढ़ापा, पा। ढोलक, का आया, ढोलक का। कनकी, की आया। बछड़ा, डा आया। तो इस तरीके से मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, जो चीज़ समझ में नहीं आती है एक बार कमेंट कर दें। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।